श्रोताओं, आज की पहेली पूछिए। श्रीमान हरविंदर सेठ जैसलमेर राजस्थान से हैं। इनकी पहेली इस प्रकार है। महिला ने दिखाई एक, पुरुष ने दिखाए दो। जब महिला ने दिखाए तीन, तो पुरुष ने दिखाई मुट्ठी। आप देख रहे हैं भक्ति ज्ञान सागर चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे सनातनियों, हमारे चैनल से जुड़ जाइए और हमारे ज्ञानात्मक वीडियो का आनंद लीजिए। हमारे चैनल में हमारे सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। आप हमारे चैनल से जुड़ोगे तो आगे बढ़ोगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। श्रोताओं, अब हम पहेली की तरफ पहुंचते हैं। महिला ने दिखाई एक, तो पुरुष ने दिखाई दो। जब महिला ने दिखाई तीन, तो पुरुष ने दिखाई मुट्ठी। श्रोताओं, प्रसंग उस समय का है। एक बार की बात है, एक विदुषी महिला, बहुत ही विद्वान महिला थी। वह विद्वान महिला शास्त्रार्थ करती थी। महिला अनमैरिड थी, कंवारी ही थी और बड़े बड़े विद्वानों से शास्त्रार्थ करती रहती थी। अब श्रोताओं, जब वो शास्त्रार्थ करती तो शास्त्रार्थ में अच्छे अच्छे विद्वान प्रकांड ब्राह्मणों को हरा देती थी। सभी विद्वान परेशान हो गए। विद्वान पंडित वेदों के ज्ञाता सभी परेशान थे। एक दिन कुछ ब्राह्मण एक रास्ते से होकर गुजर के जा रहे थे। उन्होंने एक व्यक्ति को देखा जो पेड़ पर लकड़ी काट रहा था। वह उसी डाल पर बैठा हुआ था जिसको वह काट रहा था। अब श्रोताओं, ब्राह्मण उसे देख रहे थे। अब उनमें से एक ब्राह्मण बोला, अरे तू गिर जाएगा, तू जिस लकड़ी को काट रहा है उसी पर बैठा हुआ है। वह ब्राह्मणों से उल्टा बोला, पागल तो नहीं हो गए हो, मैं क्यों गिरूंगा? मैं नहीं गिर सकता, आप झूठ बोल रहे हो। लेकिन जैसे ही लकड़ी कटी तो वह लकड़ी के साथ नीचे गिर गया। उसने समझा ये ब्राह्मण तो भगवान है और मुझे इसके पैर छूने चाहिए। वह उस ब्राह्मण के पैरों में पड़ गया। अब ब्राह्मण आपस में बातचीत करने लगे, क्यों ना इसको ले चलें उस विदुषी प्रकांड महिला के उस दरबार में, उस राजकुमारी के दरबार में, जहां वह लोगों से शास्त्रार्थ करती है और उन पंडित आदि सभी विद्वानों को हरा देती है। तो ब्राह्मणों ने सलाह बनाई और वह उस व्यक्ति को लेकर के चल दिए। उससे बोल दिया कि आप चुप रहना और हम कहें जैसे ही जवाब देना है, बिना बोले ही जवाब देना है। अब श्रोताओं, उस मूर्ख व्यक्ति को उस राजकुमारी की, उस विद्वान महिला की सभा में ले गए। अब तो श्रोताओं उससे बोले, हम आज एक प्रकांड विद्वान पंडित लेकर आए हैं जो कि आपसे शास्त्रार्थ करना चाहता है और आपको शास्त्रार्थ में हरा भी देगा। राजकुमारी बोली, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। थोड़ी देर के बाद में जब दरबार लगा तो वो तैयार हो गई। विदुषी महिला ब्राह्मणी, जो कि एक राजकुमारी भी थी,
अब श्रोताओं, ब्राह्मण जो थे वो पहले ही सिखा के ले गए थे कि तुझे बोलना ही नहीं है, इशारों में जवाब देना है, अर्थ हम कर देंगे। अब उस विदुषी महिला ने पहला प्रश्न पूछा तो श्रोताओं उसने एक उंगली दिखाई, तो एक उंगली दिखाई तो पुरुष ने दो कर दी, उसने दो दिखा दी। अब श्रोताओं महिला ने तीन दिखा दी, तो उस मूर्ख व्यक्ति ने मुट्ठी दिखा दी। अब श्रोताओं जब ये बात हो गई तो अर्थ जानने लगे। वो ब्राह्मणों से बोले, जो महिला थी, कि अब आप अर्थ बताइए। तो पहले जो ब्राह्मण थे उन्होंने उस विदुषी महिला से पूछा, आपने क्या पूछा था जो एक उंगली की? तो महिला बोली कि पन एक ही अच्छा है, जवानीपन, जवानीपन ही अच्छा है। तो इसने दो उंगली की, इसका क्या अर्थ है? तो ब्राह्मण बोले, नहीं, पन दो अच्छे हैं, बालकपन भी अच्छा है और जवानीपन भी अच्छा है, क्योंकि बच्चे को तो कोई चिंता ही नहीं रहती है और जवान होने पर वो खुद हो ही जाता है। राजकुमारी मान गई, सबने तालियां बजा दी कि ब्राह्मण है जो नहीं बोलता है वो जीत गया। अब श्रोताओं दूसरे लाइन की अर्थ की बारी आई। महिला ने तीन उंगली दिखाई थी तो उसने मुट्ठी दिखा दी। इसका अर्थ है, महिला कह रही थी कि तीन पन अच्छे हैं, अर्थात बालकपन, जवानीपन और जो 60 वर्ष तक की अवस्था है वो सब कुछ अच्छा है। एक वृद्धावस्था को छोड़ करके जो बिल्कुल बुजुर्ग हो जाता है उससे पहले पहले का सब कुछ अच्छा ही है। तो उसने मुट्ठी दिखाई थी, इसका मतलब है नहीं, दो ही पन अच्छे, तीसरा बेकार है। तो श्रोताओं राजकुमारी को मानना पड़ा, उसके साथ शादी कर दी। अब श्रोताओं उस मूर्ख के साथ में शादी हो गई उस विदुषी प्रकांड महिला की। वह उसे महल के ऊपर ले गई और महल के ऊपर ले जा करके उससे बोली, सर्प सर्प। सर्प का अर्थ होता है जल्दी चलो जल्दी चलो, लेकिन वो तो बातों से पता लग ही जाता है, बिल्कुल ही गंवार था। वो समझ गई कि इन लोगों ने मेरे से बदला लिया है। तो उस राजकुमारी को गुस्सा आया, उसने उस मूर्ख व्यक्ति को उठाया और महल से नीचे फेंक दिया। जैसे ही उसको नीचे फेंका तो महल के दूसरी साइड में काली देवी का मंदिर बना हुआ था। अब श्रोताओं जब ऊपर से उसको पटका तो काली देवी की मूर्ति पर जाकर गिरा। जैसे ही गिरा तो दांत जो थे उनके बीच में जीभ आ गई और जीभ कट के काली देवी के ऊपर चढ़ गई। काली देवी प्रकट हुई, काली देवी ने उसकी जीभ को भी जोड़ दिया और उसको प्रकांड विद्वान बना दिया। वह प्रकांड विद्वान और कोई नहीं बल्कि स्वयं कालिदास जी थे। फिर कालिदास जी बहुत बड़े विद्वान बन गए और उन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, विक्रमोर्वशीर्यम और भी कई बड़े बड़े ग्रंथों की रचना की। फिर तो वो प्रकांड विद्वान बन गए। तो श्रोताओं अब हम आते पहेली पर। महिला ने दिखाई एक तो पुरुष ने दिखाई दो।
मतलब महिला ने कहा कि एक उंगली दिखा के पहलापन अच्छा है, लेकिन पुरुष ने 2 उंगली दिखा दी। अर्थात उस समय कालिदास को कुछ ज्ञान नहीं था तो 2 उंगली दिखा दी। अब कालिदास का अलग अर्थ चल रहा है और पंडितों का, विद्वानों का अलग अर्थ चल रहा है। महिला तो कह रही है कि पन एक ही अच्छा है, जवानीपन, लेकिन विद्वानों ने अर्थ लगा दिया 2 पन अच्छे हैं, बालकपन और जवानीपन। लेकिन गवार व्यक्ति ने कुछ अर्थ अलग ही लगाया था। वो सोच रहा था, बकरी तो चराता था, कि राजकुमारी 1 बकरी मांग रही है, तो मैंने कह दिया कि 2 बकरी दूंगा तुझे, 1 क्यों, 2 ले लेना। फिर इसने 3 बकरी मांगी, 3 उंगली की, तो मैंने इसको मुट्ठी दिखा दी, क्योंकि मैं 3 बकरी नहीं दे सकता फ्री में। लेकिन पंडितों ने अलग ही अर्थ लगाया। जब महिला ने दिखाए 3 तो पुरुष ने दिखाई मुट्ठी। पंडितों ने अलग अर्थ निकाल दिया कि महिला कह रही थी कि 3 पन अच्छे हैं, तो 3 पन अच्छे नहीं है। पुरुष ने कह दिया नहीं, कोई 3 पन अच्छे नहीं है, मना कर दिया। इस प्रकार से पहेली का अर्थ लग गया है। बोलो जय श्री राम।